पर ऐसा सुनने में आया है कि मोटी रकम दी गई है उनको खरीदने के लिए। और एक्चुअली में इसको इसलिए खरीदी गई है क्योंकि वो गांडे के सीट से चुनाव लड़ रहे थे। गांडे की वो सीटें हैं जहां हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू चुनाव लड़ रही हैं। ये तो बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं। कुछ का क्या होता है कि संयमित नहीं होते हैं। कुछ का महत्वाकांक्षी तो हर व्यक्ति होता है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ अति महत्वाकांक्षी होते हैं, उसको सब कुछ जल्दी में चाहिए। आज देखिए झारखंड में छात्रवृत्ति योजना मिलती थी जिसमें स्टूडेंट को सीधे लाभ प्राप्त होता था। आने एडमिशन का 1 लाख रुपया है तो 80% पैसा उसको सब्सिडी के रूप में आने छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाती थी। लेकिन आज छात्रवृत्ति योजना को रोक दिया गया है और साथ में दादा दादी को वृद्धा पेंशन मिलता था जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इन पैसों को मुख्यमंत्री जी अपने वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोटों को मोबिलाइज करने के लिए उनका उपयोग मैया सम्मान में कर रहे हैं। बढ़ावा देंगे। MSME के तहत जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियाज होते हैं, उनको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्लस टीवी और मैं हूं आपका अपना साथी राजेश मिश्रा। अभी हम हैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र के टुंडी में और यहाँ पे जेल केमिस्ट के प्रत्याशी मोतीलाल महतो जी हमारे साथ में। तो आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या राजनीतिक रणनीति रहेगा, इस बार का चुनावी माहौल क्या रहेगा। सबसे पहले जोहार दादा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इधर का? चुनावी मुद्दे वही हैं जो हमें आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने शामिल किया था कि सबसे पहले झारखंडियों को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्गत हो, स्थानीयता निर्गत हो, उसको परिभाषित किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके आधार पर एक नियोजन नीति बनाया जाए। नियोजन नीति ऐसे हो जिसमें 90-10 के फॉर्मूले पर हो कि अगर 100 नौकरियाँ झारखंड में निकलती है तो 90 नौकरियाँ हमारे झारखंड के बच्चों को हो, 10 नौकरियाँ हम बाहर के लोगों को भी देंगे। क्योंकि झारखंड को भारत में एक राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ में किसी न किसी का थोड़ा बहुत हिस्सेदारी सबका होता है। अभी पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था, कोई चिकित्सक का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से अगर ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे हेमंत सोरेन तो उसमें से देखे लगभग आधा के करीब राजस्थान से बताया जा रहा था। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था और झारखंड बहुत कम था। तो उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? हाँ, उस वैकेंसी का नाम CHO था। CHO की पोस्ट में बहाली हुई जिसमें 510 पोस्ट थे, जिसमें 150 पोस्ट जो है वो राजस्थान वाले केवल लगे, 150 केवल राजस्थान के। जी, वो वीडियो भी वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो समझने वाला विषय है, झारखंड के लोगों को समझना पड़ेगा, झारखंड के युवाओं को समझना पड़ेगा, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको समझना पड़ेगा कि किस तरह से झारखंड में किस तरह की नीतियां हैं जिसमें से 70% जो सीटें हैं वो बाहर के लोग लेकर चले जाते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में जब हम नौकरी लेने जाते हैं, जब रोज़गार लेना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें 90 सीटों में 10 ही फाइट कर सकते हैं, वहाँ ले सकते हैं। और यहाँ क्या होता है कि 70% सीटें हमारे बाहर के लोग ले जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। यहाँ पे आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले चुनावी मुद्दा हमने कहा है कि सबसे पहले मेरा 1932 का खतियान रहेगा, दूसरा नियोजन नीति, तीसरा स्थानीय नीति, चौथा हमारा विस्थापन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति। ये सारे हमारे चुनावी मुद्दे हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। यही सारे हमारे मुद्दे हैं जो मुद्दों के दम पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपके पार्टी से बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप उन पर क्या कहना चाहिएगा? जैसे कि हाल फिलहाल में रिजवान क्रांतिकारी गांडे विधानसभा से जो प्रत्याशी रहे थे वो फिलहाल में चले गए JMM में, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब आंदोलन खड़ा होता है या जब पार्टी बनती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं। कुछ का क्या होता है कि संयमित नहीं होते हैं। कुछ का महत्वाकांक्षी तो हर व्यक्ति होता है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ अति महत्वाकांक्षी होते हैं, उसको सब कुछ जल्दी में चाहिए होता है। अगर वो पहले छोड़ देते, सुन लीजिए मेरी बात के, सब चीज़ जल्दी में हो चाहिए होता है, अति महत्वाकांक्षी उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अति महत्वाकांक्षी होने के कारण क्या करते हैं कि वो पैसों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। तो ये मैं ये नहीं कहता, साबित नहीं करता हूँ, पर ऐसा सुनने में आया है कि मोटी रकम दी गई है उनको खरीदने के लिए। और एक्चुअली में इसको इसलिए खरीदी गई है क्योंकि वो गांडे के सीट से चुनाव लड़ रहे थे। गांडे की वो सीटें हैं जहाँ हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू चुनाव लड़ रही हैं। और अगर ये चुनाव लड़ते, हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ती तो अच्छी खासे मत प्राप्त करते, तो हो सकता था कि उनकी पत्नी हार सकती थी। तो इस डर से उन्होंने, हेमंत सोरेन ने उनको ही साइड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं पैसों के लोभ लालच में फंस गए हैं जो और उससे हमारे संगठन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आज देखिए उसके जाने के बाद भी हमारे साथ बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो जुड़े थे,
क्या होता है कि जब पार्टी या संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें क्या होता है कि हज़ारों लोग जुड़ते हैं, एक टूट जाने से एक टूटते हैं तो हज़ारों लोग जुड़ते हैं, ये चलता रहता है, ये एक सत्ता का खेल है, चलता रहता है। नहीं, मनोज यादव जो कोडरमा विधानसभा से खड़े हुए थे उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, तो वो बोल रहे थे, पार्टी के बारे में बता रहे थे कि वो जयराम महतो जो गलत लोगों को टिकट दे दिया जिसके वजह से इनके पार्टी में अभी टूट दरार हो रही, तो उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए, पार्टी का अपना एक संविधान होता है, अपना एक संसदीय बोर्ड है, स्क्रीनिंग कमेटी है, अध्यक्ष हैं। लोगों के हर लोगों को खुश करके हम टिकट नहीं दे सकते ना जी। हर लोगों को खुश कर नहीं सकते। राजनीति है, राजनीति में लोग 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप 40% लोगों को खुश कर लिए ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी जो है गवर्नमेंट, वो 38% में पूरा भारत में सरकार बना ली है, तो आप 40% लोगों को खुश कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। राजनीति है ना, तो जो हमारे पार्टी के हैं उनको लगता है ऐसा कि हमने गलत लोगों को दे दिया, तो सही लोगों को कौन थे? गलत ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी ने सब छानबीन करके दी है, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे जेएमएम की सरकार है और जेएमएम जो है महिलाओं को 1000 दे के अपनी ओर लॉलीपॉप दे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो आप जन जन जा करके महिलाओं को या फिर जो भी युवा है आप उनको अपनी ओर कैसे आकर्षित कीजिएगा? क्योंकि वो तो 1000 रुपये देकर अपनी ओर खींच रहा है, तो आप उनमें क्या कीजिएगा जो कि आपकी ओर आ जाए? देखिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। आज देखिए, झारखंड में छात्रवृत्ति योजना मिलती थी जिसमें स्टूडेंट को सीधे लाभ प्राप्त होता था। आने एडमिशन का 1 लाख रुपया है तो 80% पैसा उसको सब्सिडी के रूप में, आने छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाती थी। लेकिन आज छात्रवृत्ति योजना को रोक दिया गया है और साथ में दादा दादी को वृद्धा पेंशन मिलता था जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इन पैसों को मुख्यमंत्री जी अपने वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोटों को मोबिलाइज करने के लिए उनका उपयोग मैया सम्मान में कर रहे हैं। ये सबसे गलत बात है। अगर ठीक है, आप अगर देना चाहते हैं, अगर उनको 1000 देना चाहते हैं तो दीजिए ना, कौन मना किया है? लेकिन आपने छात्रवृत्ति को क्यों रोक दिया? आप इससे साफ झलकता है कि आप झारखंड के युवाओं को पढ़ना नहीं देना चाहते। जी। आप बुड़बक बना के रखना चाहते हैं, अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं, गवार बना के रखना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं, कुपड़ रखना चाहते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी पढ़ जाएगा, चालाक हो जाएगा तो फिर उसका अधिकार मांगने लगेगा। और झारखंड में बाहरी भाषाओं को एग्ज़ाम में ऐड किया जा रहा है, प्राथमिकता दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? उससे वो कहाँ तक सही है? ये कतई सही नहीं है, क्योंकि झारखंड में, अगर झारखंड में नहीं किसी भी राज्य में अगर भाषाओं में अगर बैरिकेडिंग लगाना है, बैरिकेडिंग नहीं लगेगा तो हमारे सीटें इसी तरह से बाहर के राज्यों के लोग लेते रहेंगे। जैसे आप बंगाल में नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको बंगाली आना पड़ेगा। आप जब उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले उड़िया आना पड़ेगा, तब आप नौकरी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलता है तो 100 में 100 सीटें वहीं के लोग नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषाओं का बैरिकेडिंग ले, ना आप भाषा जानेंगे ना आप नौकरी कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो बाहरी भाषा का भी प्राथमिकता दिया जा रहा है, तो इस पर कैसे रोक लगाया जा रहा है? हम लोगों ने मांग की है कि हम लोग आएंगे तो सरकार में, तो हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषाओं को KG से पूजी पढ़ाई करेंगे और उसमें एक कॉलम हम लोग डाल देंगे कि हमारे भाषाओं जो मैट्रिक पास करेगा हम उसी को उसमें जॉब में प्राथमिकता देंगे, ठीक है। पर इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि तुरंत ये चीज़ें नहीं हो सकती। जब तक एक पीढ़ी पढ़कर 10वां क्लास तक पास नहीं कर सकता, और हम लोग अनिवार्य इसको कर देंगे, नेसेसरी कर देंगे। नेसेसरी इसलिए कर देंगे क्योंकि कानूनी रूप से भी एक नीति बनी हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो कहती है कि कम से कम 3 भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए, एक क्षेत्रीय भाषा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को महत्व देंगे उस नीति के तहत में। आप एक युवा हैं, युवा नेता भी हैं और जयराम महतो के साथ में रहते भी हैं, और तो आप युवाओं के लिए क्या कीजिएगा अगर आपका सत्ता यहाँ पे बनता है युवाओं के लिए? देख लिए, युवाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है वो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। तो शिक्षा, हम लोग सबसे पहले शिक्षा देने का काम करेंगे। सबसे पहले शिक्षित करने के लिए हम 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था करेंगे, कॉलेजों में प्रोफेसर की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो रोज़गार देने के लिए, जैसे सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी जो है और झारखंड में 5.5 लाख है, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। तो हम 3.5 लाख पोस्ट को अच्छा एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति स्पष्ट बना के उसमें वैकेंसी लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियों में हम लोग 75% यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का प्रयास करेंगे। ये हम युवा पीढ़ी के लिए काम करेंगे। और यहाँ से, झारखंड से या फिर आपके यहाँ विधानसभा से काफ़ी लोग जो दूसरे स्टेट में जाके पलायन होकर काम वगैरह करते हैं, जो कि हमारे झारखंड में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, खनिज हैं, और कोयला हो गया, माइंस हो गया, तो इन पे भी तो यहाँ पे काम, फैक्ट्री वगैरह लगा करके काम तो कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो हम बोले ना, हम फैक्ट्रियों को बढ़ावा देंगे। MSME के तहत
जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियाज होते हैं, उनको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। स्थापित करने के बाद स्वतः ही हमारी नियोजन नीति रहेगी जिसमें से 90% वहीं के लोग रोज़गार करेंगे। मान लीजिए टुंडी के क्षेत्र में अगर कोई कंपनी हम खोलते हैं या कोई फैक्ट्रीज खोलते हैं तो उसमें जो काम करेंगे, जो वर्कर्स रहेंगे, वो सारे के सारे लोकल ही रहेंगे, उसके आसपास के लोग ही रहेंगे। तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से मोतीलाल महतो से हमने बात किया और यहाँ के राजनीतिक जो है जानने का प्रयास किया। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये रहा हमारा चुनावी यात्रा।